हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी डॉक्टर सदफ अमरीन एंड आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ एंटेरिक फीवर इन पीडियाट्रिक्स। और इससे पहले मैं शुरू करूँ ये टॉपिक, मैं एक बात कहना चाहती हूँ आपसे कि एंटेरिक फीवर इन एडल्ट में पहले वीडियो आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ जिससे देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक हम। एंटेरिक फीवर, ये टर्म एंटेरिक फीवर इंक्लूड करता है टाइफाइड फीवर को, जो कि होता है किससे, हम जानते हैं सभी, सैल्मोनेला टाइफी से एंड पैराटाइफी। जो साल्मोनेला टाइफी की वजह से होता है, और पैराटाइफाइड फीवर किससे हो जाता है, साल्मोनेला पैराटाइफी से, ए बी और सी से होता है। तो आपने याद रखना है, टाइफाइड फीवर साल्मोनेला टाइफी से होता है, पैराटाइफाइड फीवर जो होता है साल्मोनेला पैराटाइफी ए बी और सी से होता है। जबकि पैराटाइफाइड फीवर जो होता है 20% केसेस के अंदर देखने को मिलता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। एंटेरिक फीवर जो होता है, यानी ये ट्रांसमिट करता है किसके जरिए, बाय द फीको ओरल रूट के जरिए। किस रूट से ट्रांसफर करता है, आपने याद रखना है, बाय फीको ओरल रूट। इट इज कॉमन इन वेयर वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन कंडीशन आर पुअर। कॉमनली ज़्यादातर देखने को मिलता है उन एरियाज़ के अंदर जहाँ पे वाटर सप्लाई, सैनिटरी कंडीशन हमारी पुअर होती है। इंडिया इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द फीवर लास्टिंग फॉर मोर देन 7 days इज एंटेरिक फीवर। इंडिया के अंदर अगर किसी बंदे का फीवर रह रहा है, लास्ट कर रहा है मोर देन 7 days, तो उसमें जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है, ज़्यादातर लोगों में देखने को मिलता है, वो होता है हमारा टाइफाइड फीवर। इटियोपैथोजेनेसिस देख लेते हैं। साल्मोनेला टाइफी एंड पैराटाइफी होता है इसका कॉज, हम जानते हैं, अभी पढ़ चुके हैं। ये क्या है, ग्राम नेगेटिव है बैक्टीरिया, नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग है, फ्लैजिलेटेड बैक्टीरियम होता है। इसकी इन्फेक्टिव डोज क्या होती है, 10⁻³ से लेकर 10⁻10 ऑर्गेनिज्म जब होते हैं तब हमारे अंदर क्लिनिकल फीचर्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। व्हेन वी ईट अनहेल्दी फूड, जब हम अंदर अपना खाना खाते हैं अनहेल्दी टाइप का खाना, तो जाके हमारा कहाँ हो जाएगा, एंटर करा हमारा स्टमक के अंदर। ऑर्गेनिज्म मस्ट सर्वाइव द गैस्ट्रिक बैरियर टू रीच द स्मॉल इंटेस्टीन एंड इन स्मॉल इंटेस्टीन में फिर पहुंच जाएगा। यानी इसकी पैथोजेनेसिस को आप इस तरीके से समझें, हमने कोई अनहेल्दी खाना खाया, फिर वो खाना खा के वो हमारा पहुंचा स्टमक में, और उसका जो ऑर्गेनिज्म होता है वो जो होता है गैस्ट्रिक बैरियर को सप्लाई सर्वाइव कर लेता है। यानी वो हमारे गैस्ट्रिक में जूस में HCl वगैरह भी होता है, तो वो उसके लिए बना होता है कि वो उसने उसको सर्वाइव कर लेता है, ठीक है। फिर जाके क्या करता है, फिर स्मॉल इंटेस्टीन में स्तंभ पहुंच जाता है। तो यूज़ ऑफ एंट एसिड, अगर आप इस्तेमाल करते हैं एंट एसिड या H2 रिसेप्टर ब्लॉकर या फिर प्रोटोन पंप इनहिबिटर, तो ये क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं इन्फेक्टिव डोज। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। यूज़ ऑफ एंट एसिड एंड H2 रिसेप्टर ब्लॉकर और प्रोटोन पंप इनहिबिटर क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं उसकी इन्फेक्टिव डोज को। पेनिट्रेट कर जाता है स्मॉल इंटेस्टीन के बाद, जाके पेनिट्रेट कर जाता है म्यूकोज ऑफ द स्मॉल इंटेस्टीन, वहाँ पे कुछ दिन रहता है, फिर वहाँ को उसको उस एरिया को इन्फेक्ट करता है, फिर मेसेंट्रिक लिम्फ नोड्स को, लिम्फोइड फॉलिकल्स को इन्वॉल्व कर लेता है, ठीक है। फिर वहाँ से निकल जाता है, जब वहाँ उसको एरिया को पूरा डिस्ट्रॉय करता है, फिर वहाँ से निकल के लिवर, ब्लड से स्प्लीन में, लिवर में पहुँच जाता है। तो ये मल्टीप्लाई करता है इन द रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम के अंदर, एंड कहाँ जाके मल्टीप्लाई किया है, रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम के अंदर। और इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है 7 to 14 days होता है। इंक्यूबेशन पीरियड गुजारने के बाद 7 से 14 दिन वो स्पिल कर जाता है इनटू द ब्लड स्ट्रीम, ब्लड में फैल जाता है पूरे में, और स्पेशली लिवर में पहुंचता है, गॉल ब्लैडर में, स्प्लीन में, बोन मैरो में, पैचेस ऑफ द टर्मिनल इलियम। तो वहाँ जाके इन सब सारे ऑर्गन्स को जाके इफेक्ट करता है। तो बेसिकली आपने याद रखना है 7 to 14 days इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। गॉल ब्लैडर को इफेक्ट करता है, ये पेयर पैचेस को इन्वॉल्व करता है ऑफ द टर्मिनल इलियम को। अगर आपसे पूछा जाए इसकी इन्फेक्टिव डोज कितनी होती है, तो आपका जवाब होगा 10⁻³ to 10⁻6, ठीक है। और ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ग्राम नेगेटिव होते हैं, नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग होते हैं, फ्लैजिलेटेड बैक्टीरियम होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या होते हैं इसके अंदर। तो क्लिनिकल फीचर सबसे पहला इसके अंदर फीवर होता है, फीवर इज द हॉलमार्क, ठीक है। शुरुआत में जो होता है फीवर लो ग्रेड रहता है, हल्का हल्का, फिर बाद में बढ़ना शुरू होता है, स्टेप वाइज बढ़ता है, और इसके अंदर हाई ग्रेड फीवर मिलता है। 103 से 104 बुखार देखने को मिलता है बाय द एंड ऑफ फर्स्ट वीक के आखिर के अंदर। साथ ही साथ फीवर के अंदर एसोसिएशन होता है, फीवर साथ ही साथ मिलता है माइलेज के साथ, डलनेस के साथ, हेडेक मिलता है, ठीक है। ये ज़्यादा देखने को मिलता है, इंपॉर्टेंट फीचर है। एनोरेक्सिया होता है, नोजिया देखने को मिलता है। साथ ही साथ पेशेंट बताता है पुअरली लोकलाइज डिस्कम्फर्ट बताता है, एब्डोमिनल पेन बताता है, हल्का सा खांसी नज़ला भी उसके अंदर हो सकता है। पेशेंट के अंदर या तो डायरिया मिलेगा या कॉन्स्टिपेशन मिलेगा। यानी हमारा जो पीडियाट्रिक पेशेंट है, जो वो बताएगा, या तो उसके अंदर उसकी जो मदर होगी वो कंप्लेन करेगी डायरिया, ज़्यादातर जो होता है डायरिया देखने को मिलता है। रेयरली जो होता है कॉन्स्टिपेशन होता है। बच्चों में कॉन्स्टिपेशन रेयर होता है, बड़ों में तो मिल सकता है टाइफाइड के अंदर, लेकिन बच्चों के अंदर ज़्यादातर डायरिया देखने को मिलता है।
उसके अलावा रैशेस मिलते हैं, रैशेस नेवर सीन इन द इंडियन सब्जेक्ट के अंदर, रैशेस भी होते हैं लेकिन इंडिया में रैशेस होते हैं देखने को नहीं मिलते। फिर देखते हैं हम साइन, कुछ साइन होते हैं इसके अंदर। साइन क्या देखने को मिलते हैं, कोटेड टंग होती है, ठीक है, और हमारा एब्डोमेन, टर्मिड एब्डोमेन होता है, हेपेटोस्प्लीनोमेगाली होती है। तो आज मैंने आपसे डिस्कस किया कि टाइफाइड फीवर इन पीडियाट्रिक्स क्या होता है। तो मैंने आपसे आज क्या बताया, टाइफाइड फीवर जो होता है ये किससे होता है, सैल्मोनेला टाइफी से, वो पैराटाइफाइड होता है सैल्मोनेला पैराटाइफी से, ठीक है, ए बी और सी, ठीक है। इसका जो रूट ऑफ ट्रांसमिशन है वो हमारा याद रखना है आपने, फीको ओरल रूट होता है। नेक्स्ट जो होता है ज़्यादातर जो होता है उन एरियाज़ में होता है जहाँ पे वाटर सप्लाई या सैनिटेशन हमारी कंडीशन पुअर होती है, ठीक है। अगर इंडिया में ज़्यादातर लोग जो होते हैं, अगर कंप्लेन कर रहा है कोई पेशेंट है जिसको 7 दिन से ज़्यादा बुखार है, तो जो मोस्ट कॉमन कॉज है इंडिया में बुखार आने का वो है हमारा एंटेरिक फीवर। आपने याद रखना है इडियोपैथोजेनेसिस में मैंने बताया कि सैल्मोनेला टाइफी है या पैराटाइफी दोनों ही ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं, ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैंने बताया कि किन किन एरियाज़ को ये इफेक्ट करता है, ये इफेक्ट करता है 7 to 14 डेज गुजारने के बाद, ये दिस इज द इंक्यूबेशन पीरियड। इफेक्ट करता है लीवर को, गॉल ब्लैडर को, स्प्लीन को, बोन मैरो को, पेपेचिस को एंड ऑफ द टर्मिनल इलियम। फीवर इसका क्लिनिकल फीचर है जो कि हॉलमार्क है। फीवर जो होता है कैसा होता है, इसके अंदर स्टेप लैडर पैटर्न में होता है, यानी स्टेप वाइज बढ़ता रहता है, शुरुआत में हल्का होता है फिर बढ़ता है। सबसे तेज़ बुखार आखिरी में मिलता है एक हफ्ते के लास्ट में। साथ ही साथ इसके अंदर हल्का सा माइलेज डलनेस मिलती है, हेडेक मिलता है और एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट भी होता है। बच्चों में जो होता है ज़्यादातर डायरिया देखने को मिलता है, कॉन्स्टिपेशन जो होता है रेयर होता है बच्चों के अंदर। रैशेस इसमें इंडियन सब्जेक्ट के अंदर रैशेस नहीं देखने को मिलते। और साइन इसके अंदर क्या मिलते हैं, कोटेड टंग्स मिलती है हमें, और जो हेपेटोस्प्लीनोमेगाली, हेपेटोस्प्लीनोमेगाली मिलती है, और मिलती है हमें टर्मिड एब्डोमेन। तो दिस इज ऑल अबाउट, आज मैंने आपसे डिस्कस किया क्लिनिकल फीचर, साइंस एंड द एटियोपैथोलॉजी ऑफ द एंटेरिक फीवर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपसे डिस्कस करूंगी कॉम्प्लिकेशन, डायग्नोसिस एंड द मैनेजमेंट ऑफ द एंटेरिक फीवर। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट के अंदर, जब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और इसको लाइक भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फिर मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेकंड पार्ट, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।